जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मरने से पहले कर्ण ने अश्वत्थामा से ऐसा क्या कहा जिससे अश्वत्थामा क्रोधित हो गए। मित्रों, महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो चुका था। युद्ध के पश्चात द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा कौरवों की सेना कर्ण से मिलने गए। मित्रों, कर्ण के द्वारपाल ने कर्ण को बताया कि अश्वत्थामा आपसे मिलने की भेंट करना चाहते हैं। यह सुनकर कर्ण चिंतित मुद्रा में कर्णपाल से बोलते हैं कि आप उन्हें अंदर ले आइए। कर्ण पूरे दिन भयंकर संग्राम के उपरांत कुछ देर विश्राम करना चाहते थे। ऐसे में अश्वत्थामा के आगमन से वह थोड़ा विचलित हो गए। कर्ण किसी से भी किसी प्रकार के वार्तालाप करने के इच्छुक में नहीं थे। इसके उपरांत भी उन्होंने उनको शिविर में आने का निमंत्रण दे दिया। अश्वत्थामा का उन्होंने बहुत ही स्वागत किया और अश्वत्थामा से कहा, आओ अश्वत्थामा, कहो किस प्रयोग से किस प्रकार आप मुझसे मिलने आए हैं। अश्वत्थामा कर्ण के समीप बैठते हुए बोलते हैं कि आप कौरवों की सेना के सेनापति हैं, इसलिए मेरे मस्तिष्क में अचानक से शंकाओं का समाधान के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अश्वत्थामा का अश्वत्थामा का अभिनंदन स्वीकार करते हुए कर्ण बोले, मित्र, कैसी शंका? निसंकोच होकर तुम मुझसे कहो। अश्वत्थामा ने कहा, सेनापति जी, आज आपका युद्ध बड़ा सराहनीय था। आपके पराक्रम से पांडव सेना ने हाहाकार मच गया। आज आपके बड़े से बड़े योद्धाओं ने आपको आपके सामने नाक नीची कर ली और आपने उनको मारकर परलोक सिधार दिया। परंतु मित्र, यदि आप चाहते तो आज ही यह युद्ध प्रणीत कर सकते थे। कौरवों के पक्ष में जाकर आप इस युद्ध को बिल्कुल समाप्त कर सकते थे, परंतु ऐसा आपने क्यों नहीं किया? यही मेरी शंका मेरे मन में विचलित कर रही है। मित्र, इसका समाधान ही मैं आपसे मांगने आया हूँ। यह सुनकर कर्ण थोड़े विचलित हो गए और विचलित स्वर में ही बोलने लगे, मित्र, तुम्हें ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आज यह युद्ध निरत होकर कौरवों के पक्ष में जा सकता था, लेकिन मेरे कारण ऐसा नहीं हुआ। यह सुनकर अश्वत्थामा दुखी स्वर में बोले, मित्र, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आपके समक्ष पांचों पांडवों में से युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव युद्ध के लिए आए और आपसे पराजित हुए और जीवित बचकर चले गए। क्योंकि आपने उन्हें जीवित क्यों छोड़ा? श्रेष्ठ धनुर्धर आपसे ऐसा यहाँ कोई नहीं। कर्ण अश्वत्थामा की बात सुनकर शांत स्वर में बोले, मित्र, तुम्हारी शंका निराधार नहीं। हाँ, मैंने उन्हें जीवित जाने दिया। मैंने यह किसी कारणवश किया है जिसके विषय में मैं आज तुम्हें बताना संभव नहीं समझता। यह सुनकर अश्वत्थामा क्रोध से भर उठा और कर्ण से बोला, मुझे आश्चर्य है मित्र, आपने ऐसा किया। मेरे स्वर्गवासी पिता और गंगापुत्र भीष्म तो पांडवों का वध किसी भी परिस्थिति में करना चाहते थे, परंतु वह नहीं कर पाए। मित्र, आपसे यह अपेक्षा मुझे बिल्कुल नहीं थी। आप परास्त पांडवों को अभय दान देंगे। यह सुनकर कर्ण के कहा, श्रेष्ठ योद्धा कदाचित तुम विदित हो। स्वयं नारायण इस युद्ध में पांडवों के पक्ष में खड़े थे, इसलिए उनका वध इतना सरल नहीं है। लेकिन यह भी सत्य है कि उनको मैं हराना चाहता था। मैंने आज अर्जुन के अतिरिक्त 4 पांडवों को पराजित किया और उन्हें जीवन दान दिया। मित्र, इसका जो भी कारण है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इस पर अश्वत्थामा आश्चर्य से बोले, यह तो क्षत्रियों की भाषा है। अंगराज, आप इस भाषा में क्यों बोल रहे हैं? आपकी निष्ठा तो आपके मित्र दुर्योधन के प्रति होनी चाहिए, परंतु आज आपकी निष्ठा पर संदेह मुझे हो रहा है। मित्र, आज आप युद्ध का निर्णय अपने मित्र दुर्योधन के पक्ष में कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यह एक कटु वचन सत्य है। हे मित्र,
मेरे अतिरिक्त इस इतिहास सदैव आपके इस निर्णय पर प्रश्न उठाता रहेगा। इस युद्ध में दुर्योधन की पराजय हुई तो आपका एक कारण आप ही होंगे। कर्ण ने अश्वत्थामा से कहा, मित्र, तुम अपने पिता की मृत्यु से आहत हो चुके हो, इसलिए इस प्रकार की बातें तुम मेरे सामने कर रहे हो। परंतु मित्र, चिंता ना करो, कल मैं फिर युद्ध करूंगा और कल का दिन निर्णय ही उनकी वध का होगा। यह सुनकर अश्वत्थामा और क्रोधित में आ गए और कहने लगे, मेरे पिता की मृत्यु के विषय में बात मत करना। अंगराज, आप अपने 9 में से 8 पुत्रों का स्मरण कीजिए जो इस युद्ध और पांडवों के कारण परलोक जा चुके हैं। आपने अपने उन कायर पांडवों को जीवित छोड़ दिया और अपने मृत पुत्रों का स्मरण तक नहीं किया। आप अपने पुत्रों के हथियारों को जीवित छोड़ सकते हैं, परंतु यह ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा अपने स्वर्गीय पिता द्रोण के हत्यारों को कभी क्षमा नहीं करेगा और पहला अवसर मिलते ही उन्हें मृत्युलोक जरूर पहुंचाएगा। हे अंगराज, आपने सही कहा, कल का युद्ध निर्णायक होगा, क्योंकि मैंने आते समय यमदूतों को आपके शिविर में आते हुए देखा। चलिए अब मैं चलता हूँ। प्रणाम अंगराज। मित्रों, महाभारत का युद्ध 17वां दिन शुरू हुआ। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे के सामने आए। भीष्म युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण तो वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए कि जब कर्ण की दुर्योधन निष्ठा दुर्योधन के लिए थी, तो उसने कुंती को अर्जुन के अतिरिक्त उसके 4 पुत्रों को जीवन दान देने का वचन क्यों दिया। कर्ण का कुंती को दिया हुआ वचन दुर्योधन के लिए श्राप साबित हुआ, जो उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। तो मित्रों, यहाँ तक कर्ण और अश्वत्थामा के बीच आखिरी संवाद। यदि इस संवाद पर आप अपना कोई राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर दीजिएगा। यदि यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई है या थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करें। मित्रों, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर और लाइक से मैं मोटिवेट होती है। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी हर एक वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों, अगर मेरी इस वीडियो में कोई कमी है तो कृपया करके आप मेरी उस कमी को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।